हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे 100 प्रॉफिट डेली चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फ्रेंड, यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं हम निफ्टी के बारे में, सेंसेक्स के बारे में एंड बैंक निफ्टी के बारे में। पर्सनली ये निफ्टी के बारे में यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं, आपका 2 दिसंबर एंड 2 दिसंबर को आपकी निफ्टी की एक्सपायरी है। जैसे आप सबको पता होना चाहिए कि ट्यूसडे को आपकी निफ्टी की एक्सपायरी अभी होती है। तो ध्यान रखिएगा कि आपको किस तरह से यहाँ पर ट्रेड प्लान करना चाहिए निफ्टी की एक्सपायरी में, और किस तरह से आपको यहाँ पर अपने रिस्क रिवार्ड का ध्यान रखना चाहिए। मैं हर एक वीडियो में वही आपको बार बार समझाता हूँ कि सबसे पहले आपको अपने रिस्क रिवार्ड का ध्यान रखना है। आपको लॉस बड़ा नहीं लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए। आपको मार्केट समझ में आती है, ट्रेड करिए, नहीं आती समझ में तो ट्रेड को छोड़ दीजिए। उस दिन आपको ट्रेड करना जरूरी नहीं है। इस मार्केट के अंदर हर दिन ट्रेड जो करता है वो कहीं ना कहीं नुकसान का हकदार होता है, ये आपको समझना है। ठीक है, वो बाकी चीजें मैं हर दिन वही रिपीट स्टोरी में ही आपको दोहरा करके टाइम पास नहीं करना चाहता। बस मुझे डायरेक्टली यहाँ पर चार्ट में बात करना है और कुछ यहाँ पर मैं स्ट्रेटजी आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए। तो निफ्टी का यहाँ सबसे पहले चार्ट देखिएगा। मार्केट ने क्या किया आज, यहाँ पर आपने देखा होगा अच्छा एक गैप ओपनिंग दिया, और गैप अप ओपनिंग के बाद आपका कंटिन्यू मार्केट नीचे आई। अब देखिए, ऐसा होता है जनरली मार्केट के अंदर। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हमारे सपने बड़े हो जाते हैं, ठीक है, मैं आप सबको हमेशा मार्केट में समझाता हूं कि जब हम ये सोचते हैं कि नहीं मार्केट तो बहुत ऊपर जाने वाली है, तब अक्सर मार्केट में ऐसा होता है कि मार्केट हमें धोखा देकर के नीचे आती है। ये ध्यान रखिएगा, मार्केट की ये हमेशा की कहानी है। तो अगर बीटीएसटी जो करके गया होगा, हालांकि एक अच्छा गैप अप ओपनिंग दिया और यहां पर लोगों ने प्रॉफिट भी बुक किया होगा, लेकिन ध्यान रखें ये चीज कि वहां से जिसने ये सोचा होगा कि यार मार्केट तो ऑल टाइम हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है, अब यहां से ऊपर जाएगा, तो देखिए ये कहीं ना कहीं नेगेटिव पड़ा और मार्केट आपकी कंटिन्यू करके नीचे यहां पर आई। चलिए, बहुत अच्छी बात है, नीचे आई, एसएल लगे, जो हुआ वो एक अच्छी चीज है। देखिए, स्टॉप लॉस जाना मार्केट में एक आम बात है, लेकिन इन चीजों में आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मेरा एसएल गया है, ठीक है, अगर मेरा एसएल गया है तो वो इतना बड़ा एसएल नहीं होना चाहिए कि नहीं मेरे कैपिटल का 10% या 20% एसएल चला जाए। वो सब देखिए ठीक नहीं होता। हाँ, ठीक है, अगर आपके पास मान लीजिए 2% या 5% का एसएल चला जाता है तो कोई मैटर नहीं है, मार्केट है वो जाएगा। और अगर कोई किसको ये लगता है कि नहीं मैं तो यार लॉस कर रहा हूं, मेरा तो एसएल जा रहा है, तो फिर भैया आप मार्केट में ट्रेड ही मत करो। ये चीज तो आपको दोनों चीजों के लिए तैयार रहना है, प्रॉफिट के लिए भी, लॉस के लिए भी। बस एक चीज जरूर ध्यान रखना है कि जब आप लॉस लें तो छोटा ले, प्रॉफिट वो आपके ऊपर है, आप कितना वहां पर कैरी कर सकते हैं। चलिए, आपको ऊपर का यहाँ पर जो आपने देखा होगा कि आपका रेजिस्टेंस कहां पर है, ये रेजिस्टेंस आप इसको बना लीजिएगा। अभी आने वाले टाइम में आपका ये वाला रेजिस्टेंस बनेगा। यहां से देखिएगा, ये 1, 2 और 3, ये आपका एज ए रेजिस्टेंस है। ध्यान रखना आपको, यहां से आपका पहला रेजिस्टेंस, ये सेकंड रेजिस्टेंस आपका, तीसरा रेजिस्टेंस आज है। ठीक है, तो ये 3 बार आपका यहाँ पर टॉप बना लिया ट्रेंड लाइन के मुताबिक। अब नीचे की बात कर लेते हैं, तो थोड़ा इस एक्सटेंडर लाइन उठाना है। ये देखिएगा, एक टॉप, दो टॉप, ये देख रहे हैं आप। कुछ नहीं करना, इन दोनों टॉप को मिला देना। जब जैसे आप इन दोनों टॉप को मिलाएंगे ना, अब इसके बाद आप जब ये ट्रेंड लाइन ड्रा करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक ये पता लग जाएगा कि हाँ यार, इस टॉप की वैल्यू क्या है। मैं इसकी पर्सनल बात कर रहा हूँ। ये टॉप, ये आपका रेजिस्टेंस था, इसके बाद आपका ये सपोर्ट था, दो चीज, देन आपका ये वाला यहाँ पर सपोर्ट मार्केट ने लिया। ठीक है, तो आई होप आप ये समझ पा रहे होंगे। अब क्या है, अब नीचे देखिएगा, ये आपका सपोर्ट है। कौन सा सपोर्ट यहाँ पर है? 26,120 के आसपास। ठीक है, कौन सा सपोर्ट है आपका? 26,120 के पास आपकी मार्केट ने जो क्लोजिंग दिया, लास्ट में आपकी रिकवरी आई है और 26,175 के आसपास आपकी ये इसने क्लोजिंग दिया। अब बात ये आती है, देखिए मार्केट में दोनों तरफ के लेवल आपके ओपन हो चुके हैं। कैसे ओपन हो गए, आप थोड़ा सुनिएगा। मार्केट में आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करना और ये आपका ये रेजिस्टेंस बना लेना है। जो लास्ट टाइम आपका यहाँ से रिकवरी आई थी मार्केट ने, ये देखिए आपकी रिकवरी किया, यहाँ पर रिकवरी करने के बाद आपको फर्दर यहाँ पर गिरावट किया। ठीक है, तो ये आपका एक जोन रेजिस्टेंस का बनता है, इसमें कोई शक नहीं। तो ये आप एज ए रेजिस्टेंस कंसीडर करिए। रेजिस्टेंस आपका कौन सा है? 26,000 आपका, सॉरी 240। ठीक है, 240 आपका एज ए रेजिस्टेंस है। सपोर्ट अभी लेटेस्ट टाइम का ये है 26,120। अब एक बात आपको बताता हूं, देखिए अगर आप 5 मिनट में जाएंगे तब तो ये आपको यहां से लेकर के एक बड़ा डिस्टेंस मिल रहा है। ऐसी बात नहीं है कि आपका छोटा मोटा डिस्टेंस है, लेकिन यहाँ पर अगर आप 15 मिनट के चार्ट देख रहे होंगे, इस वजह से आपको ये छोटा लग रहा हो। चलिए, तो मैं 5 मिनट के चार्ट में चलता हूँ। 5 मिनट के चार्ट में आ गए हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा चेक करिएगा। देखिए अभी क्या है, मार्केट ने एक तो ये हाई को ब्रेकआउट नहीं किया जहां से आपकी बड़ी तेज से सेलिंग आई थी, दूसरा इस हाई को ब्रेकआउट नहीं किया अभी तक। ये हाई कौन सा है? 26,240, और जस्ट उसके ऊपर ही आपका ये वाला हाई है। तो आपको ये ध्यान रखना है पहले कि जब तक इसके ऊपर अभी आपका निफ्टी नहीं जाता,
आपका ऊपर की तरफ का थोड़ा सा क्या है, रेजिस्टेंस वाला जोन है। ठीक है, सपोर्ट मैंने आपको ये बता दिया कि यहां पर आपका ये सपोर्ट है, क्योंकि यहां से बड़ी तेजी के साथ रिकवरी आपका मार्केट के अंदर आई है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर मान लीजिए यही रेंज है आपकी, इसी रेंज में आपको ओपन होता है तो ऊपर के लिए भी आपको छोटा सा ही रेंज मिल रहा है और नीचे के लिए भी छोटा सा रेंज मिल रहा है, तो यहां पर आप फंस जाएंगे। इस जोन में अगर आप ट्रेड करते हैं तो फंस जाएंगे। तो हो सकता है मार्केट मान लीजिए कि अगर ये रिकवरी करके यहां पर आए और ये आपका रेजिस्टेंस लेता हुआ नजर आए, और वो देख लेना आप, रिलायंस आपका निगेटिव हो या टीसीएस आपको वहां पर निगेटिव हो जाए, एचडीएफसी बैंक निगेटिव हो जाए, अगर ऐसा कुछ होता है तो मार्केट में यहां पर आपकी वापस एक बार प्रॉफिट बुकिंग की उम्मीद है, जो कि नीचे का सपोर्ट जोन 26,120 तक फिर से आने की यहां पर हो सकता है कि कोशिश करे। ठीक है, अब बात कर लें ऊपर के। देखिए ऊपर आपका इसके ऊपर, जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा ना, ये आपकी यहां पर जो सेलिंग आई थी, ध्यान रखिएगा ये वाला, तब तक आपको थोड़ा सा यहां पर अवॉइड करना है ऊपर के पोजीशन के लिए। ठीक है, बाकी आप चाहें तो एक ट्रेंड लाइन इधर से भी आप बना सकते हैं, ये आपको ये काफी यहां पर मदद देगा। देखिए ऊपर के लिए ये वाला ट्रेंड लाइन, ठीक है, इसको थोड़ा सा आप ऐसे करके बना लीजिएगा, ये आपका एक रेजिस्टेंस का मदद देगा। तो ये ध्यान रखना आपको, भले ये मार्केट आपकी यहां तक चली जाए इसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखना कि इसके ऊपर ही हम कोई प्लान बनाएंगे ऊपर का, इसलिए मैंने आपको ये वाला रेजिस्टेंस बना करके दे दिया है। ओके, हाँ, अब अगर इसके ऊपर फिर निकलता है तो ठीक है, फिर हमारा ये वाला रेजिस्टेंस है आपका 26,360 वाला, ये फिर हमारा रेजिस्टेंस है ऊपर का, तो यहां से लेकर यहां तक हम अपना कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब बात करें नीचे की, सिंपल है। देखिए अगर आपका ये वाली जो ट्रेंड लाइन आपको दिखाई दे रही है और साथ में आपका ये सपोर्ट जोन भी मैंने बता ही दिया, अगर इसका ब्रेकडाउन करता है तो यहां पर आपको एक लंबा नीचे के लिए मोमेंट मिल सकता है, जो कि जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि भाई आपके जो बायर एक्टिव हुए, इधर भी हुए इधर भी हुए, तो मार्केट में ये बायर के लिए बड़ा सेल है यहां पर। ठीक है, तो मैं ये तो नहीं बोल रहा हूं कि डायरेक्टली यहां तक मार्केट जा सकते, देखिए ऐसा मैं क्यों बोलूं, लेकिन 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 ये ध्यान रखिएगा कि आपका जो इधर से निकलने के बाद आपको जो सपोर्ट मिल रहा है वो आपका 26,040 वाला ही मिल रहा है, क्योंकि ये देख लीजिए ये वाला आपका सपोर्ट जोन है। तो फिर यहां तक आप अपना एक बार पुट का प्लान बना सकते हैं, और पुट का प्रीमियम भी आपको ठीक ठाक बढ़ता हुआ नजर आएगा, मैं आपको ये पहले बता रहा हूं, पुट का प्रीमियम भी आपको ठीक ठाक बढ़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर आपको मार्केट यहां पर रेंज में चली गई, थोड़ा मोड़ा अप डाउन किया, तो यहां पर आपके काल के प्रीमियम उतना जल्दी आपको नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो पुट के प्रीमियम अगर मार्केट इसके नीचे जाती है तो बहुत तेजी के साथ बढ़ेंगे, और फिर आपको यहां तक का ये एक बार शूट अप टारगेट यहां पर मिल सकता है। ठीक है, ये हो गया आपका। अब बात करते हैं गैप अप गैप डाउन की केस में। देखिए सिंपल है, अगर मार्केट जब तक इसके ऊपर गैप अप खुल करके ऊपर नहीं निकलती, हमने आपको बताया कि हम लॉन्ग की तरफ नहीं जाएंगे। मार्केट अगर इसी रेंज में खुल जाए, इस रेंज में खुल जाए और ये फिर आपका वापस ऊपर निकलने की कोशिश करे, तो हम यहां पर जरूर एक बार स्कैल्पिंग करेंगे अप के लिए। और साथ में ये हम जरूर देखेंगे कि भाई हमारा रिलायंस बुलिश है और एचडीएफसी बुलिश है, तभी हम यहाँ पर ऊपर के लिए कोई प्लान बनाएंगे। अदरवाइज अगर हमको वो लगता है कि उनमें से कोई निगेटिव है, तो भले आपको मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा, लेकिन वापिस ये सेलिंग में कन्वर्ट होने की जरूर कोशिश करेगा। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। बाकी देखेंगे जो हीरो जीरो होगा वो हम आपको बताने की जरूर कोशिश करेंगे, और हमने आपको पहले बता रखा है कि कभी भी आपको 1000 से ज्यादा कैपिटल आपको हीरो जीरो में यूज नहीं करनी है, आपको प्रॉफिट हो ना हो, एटलीस्ट आपको यहां पर जाने वाला तो कुछ भी नहीं होगा। यह ध्यान रखिएगा, जैसे हमने पिछली बार सेंसेक्स में किया था उसी तरह से हम यहां पर क्या करेंगे, निफ्टी में भी करेंगे, और 1000 से हम यहां पर प्लान अपना बनाएंगे। मिलना होगा तो अच्छी बात है, हमको यहां पर मिल जाएगा, नहीं भी मिलना होगा तो यहां पर क्या है, हमारा जाने वाला ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, ये आपका निफ्टी का ट्रेड हो गया। बाकी अगर देखो सेफ ट्रेडर हैं आप, बिल्कुल सेफली ट्रेड करना चाहते हैं, तो आपको मैंने हमेशा समझाया कि करंट एक्सपायरी में आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए, आपको अवॉइड करना चाहिए। इससे अच्छा आपको क्या करना चाहिए, जो आपकी नेक्स्ट एक्सपायरी है आप वहां पर शिफ्ट हो जाइए। जो भी आप कालपुट, जो भी आप काम करें, आप नेक्स्ट एक्सपायरी में काम करें। एटलीस्ट आपके पास 7 डेज का टाइम रहेगा, और वहां पर अगर मार्केट मान लीजिए कि आज आपके कल आपके डायरेक्शन में नहीं भी गई, और आपको लग रहा है कि नहीं नहीं आने वाले दिनों में हमारे पास डायरेक्शन में मार्केट जा सकती है, उस हिसाब से आप अपने प्लान को होल्ड भी कर सकते हैं। कोशिश आपको ये करना है, सेफ ट्रेडर है, प्लीज आप नेक्स्ट एक्सपायरी में चले जाइए। हाँ, अगर आपको लगता है कि नहीं यार मैं थोड़ा रिस्क ले सकता हूं, तो फिर आप करंट एक्सपायरी में ट्रेड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ये आपका निफ्टी का चार्ट हो गया। थोड़ा सा चलते हैं सेंसेक्स और बैंक निफ्टी में। सो बड़े देखिए आपका ये सेंसेक्स का चार्ट है, सेम चीज वही जो आपका निफ्टी में होता है। मैं हमेशा आपको समझाऊं कि सेम आपका निफ्टी के जैसा ही ये आपका यहाँ पर बिहेव करता है। ठीक है, आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह बना लेना है। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करेंगे, ये आपका देखिए रेजिस्टेंस होगा। अब रेजिस्टेंस आपको नजर भी आ रहा होगा कि प्रीवियस इसी टीले से आपका इस जगह, इसी टीले से आपका मार्केट क्या हुआ था, नीचे गिरा था, और अभी क्या है, इसी टीले के पास जाकर के वापस आपकी सेलिंग आई थी। ठीक है, तो ये आपका एज ए रेजिस्टेंस है, ये ध्यान रखना आपको। तो जब तक आपका 85,770 या 80 के पास
ऊपर नहीं निकलता तो थोड़ा सा आपको लॉन्ग की तरफ आपको अवॉइड करना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि अब क्यों करना चाहिए, मैं मानता हूं कि यहाँ से आपकी सेलिंग आई थी, ये जोन आपका हो सकता है ऊपर, बिल्कुल उसमें कोई शक नहीं है। और ये जोन कौन सा आ रहा है यहाँ पर, ये वाला, इसकी मैं पर्सनली बात कर रहा हूँ। ये आपका एक और रेजिस्टेंस जोन है। लेकिन ये कब आपको क्लियर मतलब अच्छा ट्रेड तब ये देगा जब मार्केट आपकी इसी जगह से रिकवरी कर दे। मतलब आपको मार्केट इधर कहीं मिले यहाँ पर, और इस जोन से आपकी रिकवरी करती हुई ऊपर निकलेगी, तो आपको इस तरह से एक पैटर्न इस तरह से बनता हुआ नजर आएगा, देन आपका ये ट्रेड आपका बेस्ट कहलाएगा। लेकिन अगर मार्केट डायरेक्टली यहाँ ओपन हो जाए या डायरेक्ट आप यहाँ से ऊपर जाए तो थोड़ा सा देखिए, फर्स्ट मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि फर्स्ट कैंडल में या फर्स्ट आपको 15 से 20 मिनट थोड़ा सा ट्रेड को अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर ट्रेंड लाइन बनाएंगे सेम आपके निफ्टी जैसा, और ये ट्रेंड लाइन आपकी इधर कहीं आ रही देखिएगा थोड़ा सा, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा ब्रेकआउट करने की कोशिश किया था, लेकिन लास्ट में इसने वापस एक सेलिंग आई, देन आपका इधर क्लोजिंग दिया। तो आप ये ध्यान रखना कि जब तक इसके नीचे है तो हो सकता है आपका यहाँ पर वापस सेलिंग के एक बार मूवमेंट कर सकता है, लेकिन अगर इसके ऊपर निकलता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये छोटा सा आपका हर्डल रेजिस्टेंस, यहां से निकला ऊपर तो फिर आपकी शॉर्ट कवरिंग आएगी। ठीक है, ये आपका अगर ये 85,000 आपका 950 आप यहाँ पर एक ले सकते हैं। अगर इसके ऊपर निकल गए तो इस बार शॉर्ट कवरिंग, चूंकि बार बार 3 बार हो गया आपका लगभग 86,000 से मार्केट आपकी यहाँ पर गिर रही है। बात करें ये वाला आपका यहाँ पर ये सपोर्ट जोन, और ये सपोर्ट जोन कहीं ना कहीं आपका 85,070 का यहाँ पर नीचे का आ रहा है। तो ये जो मूवमेंट मिलेगा ना दोस्त, ये वाला, ये एक अच्छा तेज वाला मूवमेंट होना चाहिए। और उस समय आपके हो सकता है कि जो आपके यहाँ पर 51 वाले ऑप्शन, या आप यूं कह सकते हैं 31 वाले आपके पुट के ऑप्शन है, वो काफी तेजी के साथ एक बार मूवमेंट करते हुए नजर आए। और लगभग 51 वाला जो भी ऑप्शन होगा, आप जानते हैं कि जब ये भागता है तो लगभग आपका 150 की तरफ भी जाने की बड़ी तेज कोशिश करता है। तो अगर आपका ये वाला ब्रेकडाउन करता है यहाँ पर इस जोन को, थोड़ा सा आप देख लेना, उस हिसाब से आप अपने ऑप्शन को यहाँ पर कर सकते हो ट्रेड। ठीक है, देखिए मेरा पर्सनली एडवाइज नहीं है, मैं जस्ट एक चार्ट के मुताबिक आपको यहाँ पर कुछ भी बताने की कोशिश करता हूँ। आप जो भी ट्रेड प्लान करें यहाँ पर, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लेकर के कामकाज करें और अपने रिस्क रिवार्ड का हमेशा ध्यान रखें। ओके, तो ये हो गया, नीचे का आपको पता लग गया भाई, आपका सपोर्ट जोन आपका लगभग 85,000 के आसपास है, ऊपर का आपका मेन रेजिस्टेंस आपका 86,000। लेकिन अगर इस जोन में आपका मार्केट यहाँ पर नाचता हुआ नजर आएगा तो थोड़ा सा आपको अवॉइड करना है। ठीक है, नीचे मिलेगा तो एक अच्छा आपको जोन यहाँ पर मिलने की पूरी उम्मीद है। बाकी इसके ऊपर निकलेगा तो देखेंगे, थोड़ा सा आपको इस जोन में आपको ट्रेड अवॉइड करना चाहिए मेरे हिसाब से। देखिए यही है, क्योंकि आपने आज भी देखा होगा कि मार्केट जब तक यहाँ पर रही आपकी तो क्या है, पूरा का पूरा थीटा डीके ही होता रहा। और अगर मार्केट यहाँ पर रहेगी तो पूरा आपको यहाँ पर थीटा डीके ही होगा, आपको बड़ा मूवमेंट नहीं मिलेगा। ठीक है, बस यही है। बाकी गैप अप गैप डाउन केस में जैसे मैंने आपको निफ्टी में बता दिया, अगर गैप अप मार्केट हो गई तो जब तक इसके ऊपर नहीं निकलेगी तो आपको मजा नहीं आएगा। लेकिन अगर गैप अप होकर के ये रेजिस्टेंस ले ले, देन आपका ये गिरावट करेगा, ये आपका बेस्ट ट्रेड माना जाएगा। ये आप समझ रहे हैं, ये आपका बेस्ट ट्रेड माना जाएगा। तो इसी हिसाब से आप अपना यहाँ पर प्लान बना लेना। चलिए, ये सेंसेक्स हो गया, थोड़ा सा देखते हैं हम बैंक निफ्टी में। देखिए दोस्त, मैं बैंक निफ्टी में इसलिए आपको थोड़ा चार्ट बताता हूं, चूंकि अगर कोई यहाँ पर इच्छुक है लोग हैं तो आप ट्रेड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पर ट्रेंड लाइन बनाएंगे। ट्रेंड लाइन आप ऐसे बना लीजिएगा, ये मैंने कल भी आपको ट्रेंड लाइन इस तरह से कुछ बना करके दिया था और आपको बताया था कि आपका एज ए रेजिस्टेंस ये आपका जा रहा है ऊपर कंटिन्यू। तो मार्केट में आपने देखा भी होगा कि यहाँ पर आपका गैप अप खुलता है, उसके बाद आपकी बड़ी तेजी के साथ सेलिंग आती है। वो ट्रेंड लाइन का उसका ब्रेकआउट नहीं किया, देन आपका यहाँ पर रेजिस्टेंस सपोर्ट बना लीजिएगा। यही आपका सपोर्ट है, सपोर्ट जोन आपका 59,520। कौन सा 59,520? यहाँ पर आपकी लिक्विडिटी क्रिएट है, ये ध्यान आपको रखना है। आपके मार्केट भले क्लोजिंग आपका दिया है यहाँ पर 59,700 के आसपास, लेकिन अगर ये नीचे गिरता तो बहुत फास्ट ये लिक्विडिटी को ग्रैब करेगा, जो कि यहाँ पर अभी इनकी पोजीशन लगी हुई है। ओके, ये आपका नीचे का सपोर्ट हो गया, और इस सपोर्ट को अगर ये ब्रेक डाउन करता है ना, ये लिक्विडिटी जैसे अगर ये फॉल होता है, तो मैंने आपको बता रखा है, कई बार आपको बता रखा है, हर एक चार्ट में मैं आपको बताता हूं कि जो आपकी बाइंग आई ना खतरनाक वाली, इस जगह से यहाँ पर आपके एसएल क्रिएट है नीचे, तो फिर मार्केट भैया इनका एसएल छोड़ने वाली नहीं है, ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। बाकी ठीक है, मार्केट आपका अगर ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करता है ऊपर की तरफ, जब तक इसके ऊपर नहीं जाता थोड़ा सा आपको ऊपर के लिए अवॉइड करना चाहिए। कौन सा? आपका 59,800। हाँ, अगर इसके ऊपर निकलेगा और आपका एचडीएफसी बैंक आपका बुलिश रहा, आईसीआईसी बैंक बुलिश रहा, तो ठीक है, हम देखेंगे फिर 60,000 तक के लिए अपना यहाँ पर प्लान हम ऊपर के लिए बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए बैंक निफ्टी में ज्यादा इसलिए हम प्लान नहीं बनाते क्योंकि इसका भी लॉट साइज है, आपने देखोगे यहाँ पर कैपिटल आपकी ज्यादा लगती है, और आपका लॉट मतलब आपके जो ऑप्शन के प्रीमियम है काफी बड़े रहते हैं।
तो थोड़ा सा यहाँ पर रिस्क रहता है। ओके, बाकी ठीक है, नीचे मूवमेंट मिलेगा तो आपको मैंने बता ही दिया कि आपके बड़े बड़े मूवमेंट मिलेंगे। ऊपर के लिए यहाँ पर आपका बार बार का वही रेजिस्टेंस है, तो जब तक इस रेजिस्टेंस का ये फर्दर ऊपर ब्रेकआउट नहीं करता तो आपको ज़्यादा मूवमेंट अभी नहीं मिलेगा लेटेस्ट टाइम में। ठीक है, चलिए, ये आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर कर लीजिएगा। ओके, बाय बाय, गुड नाइट, एंजॉय करिए।